परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो और सभी प्रेजेंट संतों को दो सुनो जोड़ करके अभिवादन करते हैं, जय मसीह बोलते हैं। हम एक छोटा सा भजन आपके बीच हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे आप लोग सुने भी हैं। हम यादगारी के लिए अभी फिर से अपने मुख से बोल रहे हैं और तभी उसके बाद हम प्रवचन में आएंगे। चिंता के लिए विषय में करता हूँ तेरी चिंता, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथ में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथ में दे दे। मेरी शक्ति में तुझको मैं देता हूँ, चराऊंगा मैं हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चराऊंगा हर दिन तेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी कृपा चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी कुछ को भूलेंगे, तभी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी कुछ को भूलेंगे, तभी मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठा कर चलाऊंगा हर दिन जहां में। अपने हाथों में तुझे उठा कर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूंगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने का योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज मैं करने का योग्य मैं हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर इस प्रकार की सामर्थ, इस प्रकार की अभिषेक हम सबों को दिया है कि कहीं भी तेरा साथ, तेरा हाथ मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो।
आइए हम वचन में चलते हैं। हमारे साथ कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। दानियल की किताब 2 अध्याय, हम सब कुछ उसी से लिए हैं। दानियल की किताब 2 अध्याय, सब कुछ मैं उसी से लिया हूं। 1-2 वचन लेते हैं, इसके बाद से हम और आगे बढ़ेंगे। दानियल 2। आज का वचन का मुख्य मुद्दा है प्रभु की राज्य सत्ता संपन्नता सामर्थ्य शक्ति महिमा है, था और सदैव रहेगी। हमारे देश के राजाओं का, अभी जो राजा तो नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वही लोग आज राजा है। जैसे कि मैंने अभी प्रार्थना में बोला था कि हमारे राष्ट्रपति का एक सुरक्षा में 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक में 2000 लोग हैं, एक में 1500 लोग हैं। उनका सालाना खर्चा 350 करोड़ रुपया है। प्रधानमंत्री का काफिला में एक एक ठो गाड़ियां 12 करोड़ का 6 गाड़ियां उनके काफिला में चलती है। तो उनको खर्च कितना होगा एक दिन का? वो क्या खाते हैं ये भी आप लोग जानते होंगे। तो हमारा प्रभु जो है विश्व के रचयिता है, विश्व के कंट्रोल करने वाला है, राजाओं के राजा है। राजा को कुर्सी से उतारने वाला, पटक देने वाला, गाड़ देने वाला, उखाड़ देने वाला, सारी सामर्थ उसमें है। आइए हम देखेंगे दानियल 2 20-21 पद। दानियल 2 20-21 पद। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे, मदद के लिए आगे आएंगे। दानियल 2 20 और 21 पद। परमेश्वर का नाम युगायुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही दलदलाता है। राजाओं का असर और उदय भी वही है, वही करता है। बुद्धि को सिस्टर बुद्धि इसी और में रहेंगे। समझ वालों को समझ भी वही देता है। आइए, परमेश्वर की राज्य संतलत युगायुग के लिए है। वो था, है और रहेगा, बदलने वाली नहीं है। हमारे लोग के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो 5 वर्ष में बदल दिए जाते हैं, और देशों में 4 वर्ष में बदल दिए जाते हैं। परमेश्वर था, है, रहेगा। आमीन। बहन जी, इसी में थोड़ा सा 19 पढ़ दीजिएगा और 22 को भी पढ़ दीजिएगा। पहले 19 फिर 22, इसी में। आइए सिस्टर। ओके। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन दे के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगायुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। आमीन। हाँ, बुद्धि पराक्रम अपने लोगों को वही देता है जो उसके लोग हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं। हम सब असाधारण लोग हैं, हम सब परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोग हैं, नियुक्त किए हुए लोग हैं। हम लोग अरे गहरे नहीं हैं, हम लोग परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, चुने हुए लोग हैं। जैसे कि वचन में आया है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, नियुक्त किया है कि तू फल लाओ। हम लोग परमेश्वर द्वारा चुने गए लोग हैं। परमेश्वर इसीलिए अपने लोगों को बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। हम अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से कुछ नहीं कर पाएंगे। जो ऐसा समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत बलवान हैं, तो कुछ नहीं है। सिस्टर 22। वही मूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की
वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करने वाला है, और वह जानता है कि अंधेरे में क्या है। उसके संग सदा प्रकाश बनी रहती है। परमेश्वर के लिए दिन रात कुछ नहीं है, वो हर समय देखने के काबिल है। सात कोठरी में, सात कोठरी के अंदर हम कुछ करते हैं, उसको देख लेना सहज है, क्योंकि सब कुछ का बनाने वाला वही है। वो सामर्थी है। हर चीज उसी के द्वारा पाया गया है और पाया जाएगा। आइए हम एक वचन को और लेंगे इसी में। सिस्टर 37 और 47 भी ले लेंगे। सिस्टर इसी का 37 और 47। आइए सिस्टर 37 47 बोलेंगे। ओके सर। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और हे राजा, तू तो महान और राजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज, सामर्थ, शक्ति, महिमा दी है। सब कुछ उसके ओर से तुम्हें दी गई है, तुम अपने नहीं पाया है। सब कुछ उसके ओर से दी गई है। वचन में बताता है कि ऊपर से नहीं मिले तो नीचे नहीं मिल पाएगा। वचन में आया है। 47 पढ़ेंगे सिस्टर, 47। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोग का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाए। हाँ, जैसा कि तूने देखा। नहीं नहीं, हम गलत पढ़ दिए हैं, क्षमा करेंगे मुझे। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तू लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा, और भेद को हम इसमें थोड़ा सा जोड़ते हैं, सभी भेद को खोलने वाला है। इसीलिए तू यह भेद प्रकट किया। यहाँ एक राजा जो विपक्षी था वहां स्वीकार कर रहा है कि है दानियल, तेरा परमेश्वर राजाओं के राजा है, सभी भेद खोलने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। अपने पूर्ण राज के साथ परमेश्वर के शरण में आ गया। जितने लोग दानियल के बैरी थे सबको आग में झोंकवा दिया, उनको मिटवा दिया। ये बहुत अजूबा बात है। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है और राजाओं के राजा है। आइए हम आगे चलेंगे। हम लोग बोलते हैं, ये बाइबिल में कई जगह, भजन संहिता में, नीति वचन में ये सब बातें लिखी गई है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। बिना पांव को रूस में है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में है, भारत में है, हर जगह मौजूद है परमेश्वर। कण कण में विद्वान है और आपके अंदर भी है। तो हम लोग ये वाणी को इसलिए बताते हैं कि देहात में लोग इसको बहुत सम्मान करते हैं। फिर से एक बार, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। वो हर जगह मौजूद है, वही हमारा प्रभु है। हम अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, उसको जान लेना, समझ लेना कठिन नहीं है। वो सब कुछ सुनने को, समझने की सामर्थ्य है उसमें। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 22 अध्याय 28 पद।
कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? भजन संहिता 22-28। क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। राज्य उसी का है और सब चीज पर प्रभुता मन सामर्थ उसी को दिया गया है। प्रभुता वही करता है, वही प्रभु है हर चीज का। वही बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला है, ले लेने वाला है, दे देने वाला है। प्रभुता उसी का है। आइए सिस्टर, हम इसी में एक वचन और ले लेंगे। हम अय्यूब की किताब में थोड़ा सा चलेंगे। अय्यूब 9 अध्याय। वचन बताइए। 9 का 7 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है। 7 आगे, 9 का उसकी 7। आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं, और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह हाँ, बुद्धिमान और उसकी बोलिए 7 पढ़ बोलिए। लिए भैया? हाँ पढ़ लिए। हाँ, उसकी आज्ञा के बिना सूरज उदय नहीं होता। क्या राजाओं के कंट्रोलिंग में सब है सूरज को उगना? राजाओं के कंट्रोलिंग में नहीं है, प्रभु का कंट्रोलिंग में है। वो सूर्य चंद्रमा पर मोहर लगाता है और उसके हुक्म के बिना शैतान भी आपके पास नहीं आ सकते। अब इसके बाद हम 4 पढ़ेंगे भैया। 7 के वह बाद 4 बुद्धि तब 5 वह पढ़िए। बुद्धिमान और अति सामर्थी है। उसके विरोध में हठ करके कौन कभी प्रबल हुआ है? वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। उससे बुद्धिमान कौन है? जो विश्व के रचना करने वाला है। हमारा शरीर ऐसा ऐसा बनाया है, ऐसा पार्ट बना दिया है कि हम खा लेते हैं और पचाने का काम अपने आप होता है। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य है। वो देखिए किस प्रकार का सब चीज बनाया है कि थोड़ा सा तारीफ करना उसके लिए ही है। हम लोग तो अपना से बोलते हैं कि हमारी हड्डी हड्डी का मुख बन जाए तेरी बड़ाई के लिए, तेरी महिमा के लिए। इसी में थोड़ा सा आगे चलेंगे भैया। ओ राजा लोगों को उसी के राज्य में जंजीर लगवा देता है, बेड़ी लगवा देता है। न्यायाधीश को न्याय बिगाड़ देता है। वो अपने समझ का जब सहारा लेते हैं तो आप न्याय बिगाड़ देता है। आएंगे देखेंगे। कोई 12 अय्यूब 12-16 से 18। अय्यूब 12-16 से 18। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? उसमें सामर्थ और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। वह मंत्रियों को लूट कर बंधुआई में ले जाता और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनको कमर को बंधन से जकड़ता है। हालेलुया आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। हमारा इस सब्जेक्ट यही है कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। आदि वही है, अंत वही है। राजाओं को उसी के राज में हथकड़ी लगा देता है। न्यायाधीश को उसी के कोर्ट में उसको लज्जित कर देता है। आइए हम देखेंगे इसी में दानियल, थोड़ा सा उसी में देखेंगे भैया। 34 अध्याय है उसी में। 34 अय्यूब 34
वचन बताइए, कौन सा वचन पढ़ना है? 34 अध्याय 23-24 पद। क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछ पाछ के चूर चूर करता है और उनके स्थान पे दूसरों को खड़ा कर देता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। बड़े बड़े पर्वतों को उलट देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, उनको घमंड को, उनको नाज को मिटा देता है। भैया इसी में आगे थोड़ा सा चलेंगे। 36 अध्याय है, 32-33 भी देख लेंगे। 36 अय्यूब 36 32-33। वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे। इसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ा आता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। मनुष्य तो मनुष्य है, जानवर भी थरथरा जाते हैं कि प्रभु कोप हुआ है, प्रभु का कोप पृथ्वी पर आया है। छोटे छोटे बच्चे जब पानी गिरता है और बिजलियां चमकती है तो दौड़ करके अपने माँ बाबा को पकड़ लेते हैं, लोग घरों में घुस जाते हैं, किंतु उसका निशाना चुप है। आगे पानी आया था, लगभग 100-125 लोग अपने इंडिया में मारे गए। पेड़ गिरने से कितने लोग मरे, बिजलियां गिरने से कितनी लोग मरे। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, सब कुछ करने की शक्ति रखता है। परमेश्वर का हर काम अजूबा है। हम थोड़ी देर के लिए एक कहानी बता रहे हैं, हमारे पंचायत में हुई है। वैसा घटना कभी भी नहीं हुई। हमें थोड़ा सा 1-2 मिनट समय लेंगे। हमारे गांव का मुखिया एक यज्ञ किए, हमको बुलाए, गाड़ी भेजे, वो अपना बुलाए, हम कपड़े के दुकान था, बुलाए कि चलिए मुखिया जी बुलाओ तारी दुकान बंद करके गोइनी तो 4 बजे तो हम कहनी यही बार लोग खाए आई के हालत पहले बनी रहुआ अतना रहुआ खाना खा के बताई कि कैसन भइल बा। तो देखा तानी कि 9 गो चूल्हा जल रहल बा, करीब करीब 100-150 आदमी खट रहल बा और इतना बढ़िया खाना बनवाए थे बहु भोज में कि का कहें आपको। आटा और मैदा मिला करके कचौड़ी बनवाए थे। जहां 9 गो चूल्हा जलता है वहां आप लोग अंदाज कीजिए। अब तो बोला तरह कि हमार गाड़ी लेके जाई रहुआ। अब तो हम कहनी कि ड्राइवर तू खाया है रे, या तो ना हम आए तो खाए, हम खा ले। वहां से 3 किलोमीटर हम आते हैं, 3 किलोमीटर में हमारा दुकान है। अभी 3 किलोमीटर पहुंचे नहीं, एक जीप से, नया जीप से 3 किलोमीटर पहुंचे नहीं कि तब तक इतना जोर से आंधी पानी आया कि कोई खाया नहीं। एक तो हम ही खाए और ड्राइवर खाया। समझ लीजिए कि मुखिया जी का एक 1.25 लाख का नुकसान हुआ। सुबह में देखे कि बहुत मायूस है मुखिया जी। हमारे घर आकर के खाना खाए, हमारे घर में कहे कि रात में कोई खाना नहीं खाया, हम लोग भी नहीं खाए, केवल आप ही खाए। तो देखिए परमेश्वर जो है अपना गति से सब कुछ उलट पुलट कर सकता है। इतना नुकसान हुआ उनको कि हम लोग ये बहुत दुखी थे। आइए हम एक वचन को और लेते हैं। दानियल 4 अध्याय 35 पद, 4 का 35। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। 4 का 35 दानियल। हम हेल्प के लिए बोल रहे हैं 1036 नंबर पेज। हेल्प के लिए बोल रहे हैं 1036 नंबर पेज, दानियल 4 अध्याय 35 पद।
कोई भाई बहन हमारी मदद करें। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है तू ये क्या किया है। आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। वो अपने इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है। जैसे कि मैंने मुखिया जी को बोला कि 1.25 लाख रुपया का क्षति गया, सारा पंडाल पर सारी लाइट फूट फाट गई, कोई आदमी उनके घर के खाया नहीं, 4 घंटा पानी गिरते रह गया, पेड़ गिर गया, जो पंडाल बनवाए हुए थे उस पर। तो भैया बहन, उससे पूछने वाला कोई नहीं होता कि तूने क्यों ऐसा किया। ये ऐसा बात कई जगह लिखा है, ये बात कई जगह लिखा है। आइए हम एक वचन को और इसी में लेंगे सिस्टर। इसी में 6 अध्याय है, 6 का 25-26 पढ़ देंगे सिस्टर। सिस्टर हमारी आगे आएगी। 6 का 25-26 सिस्टर। ओके सर। तब दानियल 6 25-26। जी 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 पढ़ रही हूँ। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जात जात के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। आमीन। आमीन आमीन। जैसे कि दानियल को कुछ तकलीफ हुआ, सिंह के माद में भीगा गया, आग में झोंक दिया गया, लेकिन आग कुछ नहीं किया, सिंह भी कुछ नहीं किए। तकलीफ तो दानियल को हुआ, किंतु राज भर के साथ, राजा के साथ सभी लोग परमेश्वर के अधीन हो गए। कि हमें दुख तकलीफ तो होती है, थोड़ा देर के लिए हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, किंतु उसमें क्या छिपी हुई है वो हम नहीं जान पाते, नहीं जान पाते। क्योंकि रात में दानियल को भी रहने हुआ होगा उसमें सिंह के बाद में, आग में जाने के बाद भी तकलीफ हुआ होगा, किंतु परमेश्वर की योजना वहां पूरी हुई। मनुष्य के चलते परमेश्वर की योजना पूरी हुई। इसके लिए परमेश्वर हमें आपको चुना है अपनी मिशन के लिए ही। तो मिशन के लेकर के चुना है तो हमको तकलीफ होगा, लेकिन हम वो समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आइए हम एक वचन को और लेंगे, हमारा समय धीरे धीरे समाप्त होने पर है। एक वचन को कोई जल्दी से बोल देंगे। पहला पहला पतरस 2 अध्याय 13-17 वचन। कोई भाई बहन हमारी आगे आगे आएंगे। पहला पतरस 2 अध्याय 13-17 और 1 वचन। कोई भाई बहन हमारी मदद करे। सर 2 का 13। पहला पतरस 2 अध्याय 13-17 पद। 13-17 पद। ठीक है। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। राजा के इसीलिए वह सब पर प्रधान है। सबका आदर करो। हाँ, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आमीन। यहाँ मनुष्य को मानने का नियम भी बताया गया है। मनुष्य माने
यह साफ बताता है प्रभु के लिए मनुष्यों को ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। माने जैसे कि हमारे ग्रुपिंग का अधिकारी धनराज सर जी हैं, तो उनका बात मानना है। क्यों? कि वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इसका विश्लेषण अगर आगे आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो रोमियो की किताब 13 अध्याय पढ़िए। नियुक्तियां परमेश्वर की ओर से होती है, तो हमारे अगुए हैं तो उनका बात आप नहीं मानेंगे तो आपका घराना भी आपका कदर नहीं करेगा। ये पहले जान लीजिए। ये नियुक्तियां हमारी ठहराई हुई नहीं है। हमारे अगुआ बने हैं धनराज सर जी, तो हमारी ठहराई हुई नहीं है, परमेश्वर की मिशन के अंतर्गत है, उनकी योजना के अंतर्गत है। यहाँ बातें समझाई गई है। ये समझना जरूरी है आपको कि प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो राजा के, इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। और यही बात यहाँ लिखता है 17 में भी, सब का आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। 2 का 1 भी पढ़ देंगे सिस्टर, 2 का 1 भी सिस्टर, 2 का 1। ओके सर। इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाय और निंदा को दूर करें। आमीन। आमीन आमीन। यह साफ साफ समझाया गया है अपने लोगों के लिए। हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं और सभी लोगों को जय मसीह बोलते हैं। हम माइक भैया को दे रहे हैं, सर जी को दे रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन सुना रहे थे पास्टर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ उसी का दिया जाता है, सामर्थ्य और शक्ति बल उसकी देन है। यहोवा का अनुग्रह से सब कुछ होता है। जिस पर प्रभु यहोवा का, परमेश्वर का अनुग्रह आ जाता है, उसके लिए कोई असंभव नहीं हो सकता। उद्धार और रक्षा वही करता है, चंगाई वही देता है, वही बनाता है, वही बिगाड़ देता है। सब कुछ उसी का देन, सर्वलोक में उसी का दिया होता है। और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के पहले मदन कुमार जी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाते हैं। मदन कुमार जी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी के को, और गीत गाने के लिए इंद्रासन सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वचन पढ़ने के लिए संग्राम सिंह जी को, जयवीर चौधरी जी को, विश्वनाथ प्रसाद जी को और इंद्रासन जी को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना करने के लिए जयवीर चौधरी जी को धन्यवाद करते हैं। और वचन को सुनाने के लिए, संदेश प्रचार करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं। और जितने भी हमारे भाई बहन लुकिंग इनटू जीसस में जुड़े हुए हैं, उन सबको धन्यवाद करते हैं। और खासकर धनराज सर जी को, उनके परिवार, उनके बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का आशीष मिले। धन्यवाद। थैंक यू।
कुमार जी, आपको आपके लिए प्रार्थना करते हैं लगातार, बहन के लिए, बच्चों के लिए, गुंजन बेटी के लिए खासकर, जिसका इन दिनों में सर दर्द से पीड़ित है, गरिमा बेटी के लिए, गौरव कुमार के लिए, विवेक कुमार के लिए, अनिता देवी बहन के लिए, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीषों को लेंगे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी आशीषों को सुनाए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, संसार भर के प्रिय जनों के साथ शांति, आनंद, प्यार प्रभु के अगले आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सारे भाई जय बहनों को मसीह, सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह भैया, आजन भैया जय मसीह, आजन भैया जय मसीह, चौधरी भैया जय मसीह, सर जी को जय मसीह, हमारे बिहारी भैया को जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।